नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में कर्नाटक की सीएम को लेकर फैसला होने वाला है। बता दें, कर्नाटक के सीएम को लेकर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया का नाम आगे चल रहा था। डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस, बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, दिल्ली से कर्नाटक का फैसला होने वाला है। बेंगलुरु से दिल्ली के लिए सिद्धारमैया आएंगे। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया है। कर्नाटक में सीएम चुनने के लिए कांग्रेस नेतृत्व अधिकृत है। दिल्ली जाने पर कोई भी फैसला डीके शिव कुमार ने नहीं लिया है। तो डीके शिव कुमार का नाम सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं आए हैं और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को बुलाया है। तो इसी के बाद से अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से बीते दिन फैसला हुआ था, कांग्रेस आलाकमान, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, इन सभी पर छोड़ दिया गया था फैसला। तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली आ चुकी हैं और इस दौरान मंथन किया जा रहा है। इसी बीच में सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया है और कहा जा रहा है, अब संभावना यही जताई जा रही है कि सिद्धारमैया हो सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से डीके शिव कुमार का नाम आगे चल रहा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली आने से इनकार किया है। कोई भी फैसला उन्होंने बताया कि नहीं लिया है दिल्ली आने का। डीके शिव कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली नहीं वो आए हैं। इसी बीच में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में कर्नाटक के सीएम को लेकर फैसला होने वाला है। सिद्धारमैया को कर्नाटक से दिल्ली बुलाया गया है। तो बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सिद्धारमैया। इसी के बाद से अब संभावनाएं जताई जाने लगी है कि सिद्धारमैया ही सीएम हो सकते हैं कर्नाटक के। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, डीके शिव कुमार का नाम अभी तक सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दिल्ली आने का उन्होंने खंडन कर दिया है और इसी बीच में सिद्धारमैया को बुलाया है दिल्ली। तो क्या लगता है कि क्या कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हो सकते हैं? बिल्कुल था, सवाल यही है कि सिद्धारमैया, ये पहले से पता था आस्था की कर्नाटक चुनाव के बाद अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो उसके बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत सामने आएगी, वो होगा सीएम का चुनाव करना। अब सीएम के चुनाव एक तरफ डीके शिव कुमार है, दूसरी तरफ सिद्धारमैया है। फिलहाल अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, जिस पर मंथन हो रहा है कि आखिर कर्नाटक की कमान किसे सौंपी जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सिद्धारमैया ने बाखूबी काम किया है। चाहे कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने, उनके समर्थक भी हैं, वही दूसरी तरफ डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। माना ये जा रहा था कि अगर कर्नाटक में चुनाव, इसके पहले तो थोड़ा आस्था हम उदाहरण देना चाहेंगे हिमाचल का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, हमेशा से कांग्रेस की ये परेशानियां रही हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, जब वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की तो इन दोनों के बीच में ये हुआ कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे कि भूपेश बघेल बनेंगे। फिलहाल किसी न किसी तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने सुलझाया मसला, उसके बाद भूपेश बघेल को इन्होंने सीएम बनाया। फिर उसके बाद राजस्थान में इनके साथ यही हुआ, इन्होंने चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा, किसको फेस आगे करके लड़ा, वो तो सचिन पायलट को आगे करके, लेकिन लास्ट में बनाया किसको सीएम, इन्होंने बनाया किसको, कुल मिला के अशोक गहलोत के। वही चीज इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी, दिग्विजय सिंह थे और ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया थे, तब पर भी सिंधिया का फेस था, सिंधिया के ही नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा। ये हुआ कि अगर चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है तब पर भी ये सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इन्होंने वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता है, जो थोड़ा सा जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, या फिर जिनको पार्टी का कार्यकर्ताओं को लेकर समझ है राजनीति का, इन्होंने उनको बनाया। फिर वहां पर भी इन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया।
यही चीजें इन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया। हिमाचल प्रदेश चुनाव में आपने देखा होगा कि कुल मिलाकर प्रतिभा सिंह अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ये माना जा रहा था कि सीएम भी वही बनेंगी। उनके बेटा विक्रमादित्य थे और एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री थे। ये माना गया कि अगर मान लीजिए कि अगर ये प्रतिभा सिंह को सीएम नहीं बनाते हैं तो उनके बेटे विक्रमादित्य को ये डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उलटफेर हुआ। देखिए, कांग्रेस भी आज बीजेपी की चाल को समझ चुकी है। कांग्रेस को ये पता है कि अगर हमने कोई अपने नेताओं में कोई आगे पीछे किया या अपने नेताओं, जिन नेताओं को तवज्जो देना चाहिए उन नेताओं को हमने तवज्जो नहीं दिया, तो क्योंकि बीजेपी यही रोल खेलती है, यही राजनीति खेलती है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कितनी राजनीति नहीं खेली, लास्ट में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार भी बना ली। अब रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में पूरी तरीके से जो अभी तक हमारा मानना था कि डीके शिवकुमार को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाना था, क्योंकि डीके शिवकुमार जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरुआत की थी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान डीके शिवकुमार ने खूब मेहनत की थी। कर्नाटक में जिन जिन विधानसभा से ये यात्रा चली थी वहां पे जन सैलाब इकट्ठा करना हो, वहां पे व्यवस्थाएं करना हो, हर तरीके से डीके शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वो करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी को ये माना जा रहा था कि नहीं, लेकिन अभी कर्नाटक में जीत के बाद सवाल ये है कि एक तरफ शिव कुमार है और दूसरी तरफ सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया देखिए कांग्रेस के बड़े नेता हैं और थोड़ा से वरिष्ठ नेता हैं, वो उन पे कांग्रेस विश्वास जता सकती है, इस कारण जता सकती है कि अध्यक्ष पद की जो कमान डीके शिव कुमार के पास तो है ही है, लेकिन उसके बाद अगर सिद्धारमैया को अगर हम सीएम बनाते हैं तो सवाल यह है कि डिप्टी सीएम क्यों बनाएंगे, किसे बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी का पूरा मेथड कांग्रेस लेके चलती है। कांग्रेस ये नहीं चाहती है। अच्छा रवि, इस बीच में जिस तरीके से खबरों में आ रही है कि सिद्धारमैया आ रहे हैं दिल्ली, अब डीके शिवकुमार नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर सिद्धारमैया सीएम बना दिए जाते हैं तो डीके शिवकुमार नाराज हो सकते हैं, उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं आस्था, बिल्कुल नहीं। अगर सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आला कमान से बात करेंगे उनको ही कर्नाटक का कमान दिया जाएगा, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे, ये भी हो सकता है कि कोई चीज कांग्रेस आला कमान घोषणा करने के पहले, बताने के पहले उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि सिद्धारमैया आप शांत हो जाओ, आप बैठ जाओ, आप अपने कार्य करो, क्योंकि कर्नाटक में इस समय सिद्धारमैया की जो लॉबी अलग है और डीके शिवकुमार की लॉबी अलग है। दोनों के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में लगे पड़े हैं। तो कांग्रेस ये नहीं चाहती कोई चीज हम घोषणा कर दे, उसके बाद कर्नाटक में बवाल हो और बवाल होने पे उनके कार्यकर्ता आपस में ही एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करे, हमारे पार्टी में फूट पैदा हो और बीजेपी इसका मक्खन खाए। सवाल ये है कि कांग्रेस एक भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिसमें उसको फजीहत का सामना करना पड़े और बीजेपी उन पर उंगली उठाए, क्योंकि फिलहाल कर्नाटक का चुनाव जीतकर कांग्रेस के क्षेत्र में अभी तक ये माना जा रहा था, कांग्रेस को लेकर बीजेपी यही कहती रही कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, लेकिन आज जो हकीकत ये है कि दक्षिण मुक्त बीजेपी हो चला है। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, वो भी पूरी तरीके से इन्होंने साफ कर दिया और एक भारी बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। अब सवाल ये है कि सिद्धारमैया वहां के सीएम होंगे या डीके शिवकुमार होंगे। हमारा जो भी मानना है, हमें डीके शिवकुमार के, क्या इस बीच में रवि कोई और नेता वहां पे मजबूत माना जा रहा है, किसी और का नाम इस दौरान बीच में निकलकर सामने आए? क्योंकि देखने को मिल रहा है कि हिमाचल में जिस तरीके से आपने बात की है, पहले प्रतिभा का नाम आगे चल रहा था, फिर उसके बाद सुखविंदर सिक्खू को आखिरकार सीएम बनाया गया, तो क्या ऐसा कोई नाम कर्नाटक में और भी है जिसमें मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल आस्था, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ये दो बड़े नेता हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं जिनका भी आला कमान के पास पहुंचने का कम अनुभव है, आला कमान से उनका कम संपर्क है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हम नाम तो आस्था आपको गिना नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि इनके अलावा भी नेता हैं जो बूथ लेवल पर, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बखूबी काम किया है। और ये कर्नाटक में ये नेता तब जन्मे हैं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 6 विधानसभाओं से होते हुए गुजरी थी। सवाल यही है, आज भी राहुल गांधी को तवज्जो इस जीत का दिया जा रहा है। आपने देखा होगा जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर बहन प्रियंका हो, तमाम लोगों ने राहुल गांधी को इसका श्रेय दिया। इसका कारण है कि राहुल गांधी की 6 विधानसभाओं से, लगभग उससे भी ज्यादा विधानसभाओं से कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और ये माना जा रहा है तभी कर्नाटक में एक हवा चल गई थी कांग्रेस
कांग्रेस के लिए। ये जीत का कहीं ना कहीं अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देना चाहें तो कम से कम 40% इसका जो वोट शेयर है और जीत का जो शेयर है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी पर जाने वाला है। हाँ, रही बात ये मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी बनाए गए हैं, उनके ही अध्यक्ष बनने के बाद देखिए कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव जीता, उसके बाद अब कर्नाटक में वो चुनाव जीत रहे हैं, और वही कांग्रेस के अध्यक्ष में आपके छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद से कद उनका बढ़ा है। और अब ये माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आस्था ये है कि कांग्रेस, देखिए सिद्धारमैया चाहे सीएम बने चाहे डीके शिव कुमार बने, दो में से एक को सीएम बनाएंगे, लेकिन एक अननोन पर्सन होगा आस्था जिसको ये डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये भी हम आपको स्पष्ट बिल्कुल, अब वो तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी कि अब आलाकमान घोषणा किसकी करता है। मुकेश अग्निहोत्री का कोई, लेकिन लास्ट में उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को बना दिया, जो कि विक्रमादित्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम ये बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, और ये मांग भी थी, अध्यक्ष की तरफ से मांग थी। तो ये एक अननोन पर्सन, यानी कि जो आलाकमान के नजदीक भी नहीं है, लेकिन उसकी जनता में बैठ है, पकड़ है, डिप्टी सीएम बनाएंगे। हम जहाँ अभी भी यही मान रहे हैं कि डीके शिव कुमार अगले कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं। बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं हिमाचल और कर्नाटक की स्थिति भी एक ही जैसी है, इतिहास भी एक ही जैसा राजनीतिक कहा जा सकता है। रिपीट सरकार यहाँ नहीं होती थी, लेकिन जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम किसी अननोन नेता को बनाया गया, वहाँ पर कहीं ना कहीं अब कर्नाटक में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन आलाकमान घोषणा क्या करता है ये देखने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि, और ज़्यादा जानकारी के लिए तो आपको बताते चले कि सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया है, और उसके बाद से ही अब चीज़ें सामने आ रही हैं और संभावना जताई जाने लगी है कि सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है। कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का सोमवार को यानी कि आज जन्मदिन है। वे 61 साल के हो गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद डीके सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं। संभव है कि वो आज कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। आपको बता दें डीके वोकालिगा समुदाय से आते हैं और कर्नाटक की सियासत में वोकालिगा को लिंगायत के बाद दूसरा किंगमेकर समुदाय माना जाता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की दौड़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार सबसे आगे चल रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। वे 61 साल के हो गए। उनका जन्म 15 मई 1962 को हुआ था। वे कर्नाटक की कनकपुरा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं और कांग्रेस में सबसे कम समय में फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, डीके को कर्नाटक में संकट मोचक के तौर पर जाना जाता है। विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के सबसे अमीर उम्मीदवार थे। उनकी सीएम को लेकर दावेदारी भी काफी मजबूत है। माना जा रहा है कि पार्टी बर्थडे पर डीके को सीएम के तौर पर रिटर्न गिफ्ट दे सकती है, लेकिन डीके ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। पार्टी घोषणा क्या करती है ये देखने वाली बात है। तेलंगाना में बीजेपी की ओर से आयोजित हिंदू एकता रैली में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाग लिया है। असम के सीएम ने इस दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ललकारते हुए कहा कि वो इस साल 300 मदरसों पर कार्रवाई करने जा रही है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी अब अगले मिशन पर जुट गई है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने असम में मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर बयान दिया। इसी साल जनवरी महीने में ओवैसी ने जनवरी में ट्वीट करते हुए कहा था, असम कोई विदेश नहीं जहां भारतीय आपसे अनुमति ले। भारत के किसी भी हिस्से में लोगों को रहने और बसने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आरएसएस की ओर से संचालित स्कूलों में टीचरों के बारे में क्या होगा अगर अन्य राज्य भी असम के लोगों पर इसी समान नियमों को अपनाना शुरू कर दें। इससे पहले तेलंगाना दौरे पर आए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए कहा कि कभी कभी वो जीरो पर भी आउट होते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने एक राज्य जीता और इतना ही नहीं और इतना हल्ला मचा रही है। बीजेपी ने कई राज्य जीते लेकिन ऐसा शोर नहीं किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन की सेल में जेल अधीक्षक ने 2 कैदियों को ट्रांसफर कर दिया था। इसे लेकर सत्येंद्र जैन की सुरक्षा पर सवाल उठे।
तो अब तिहाड़ जेल प्रशासन एक्शन में आ गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले में अब जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने 11 मई के दिन जेल अधीक्षक को एक आवेदन दिया था। सत्येंद्र जैन ने अपने आवेदन में काफी अकेलापन महसूस करने की बात की थी और ये भी कहा था कि हमारे साथ कम से कम 2 से 3 कैदियों को रखा जाए। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा था कि मनोचिकित्सक ने अकेला नहीं रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के अकोला में सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शनिवार को फैली हिंसा के मामले में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर भी प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। अकोला में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला में शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई थी। इसके बाद जमकर पथराव हुआ था। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियां तोड़ दी थी। हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर धारा 144 लगा दी गई। दरअसल अकोला के पुराने शहर में इंस्टाग्राम पर एक धार्मिक पोस्ट की गई थी। इसके चलते कई लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। इसी बीच पुलिस स्टेशन पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई और गाड़ियों की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम के पास एक यार कुप्पम के रहने वाले 6 लोगों की रविवार को मौत हो गई। आगे अधिकारियों ने कहा कि चेंगलपट्टू जिले के मधुरम थंगम में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हो गई और रविवार को एक दंपत्ति की मौत हुई। इन सभी चारों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है और जानकारी के मुताबिक वे सब ठीक बताए जा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली मठ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रविवार को हनुमंत कथा का जल्द समापन कर दिया गया। इसके अलावा आज लगने वाले दिव्य दरबार को भी स्थगित कर दिया गया। बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से कथा में नहीं आने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ है, ऊपर से भीषण गर्मी, भीड़ के कारण धूल उड़ने से लोगों को घुटन महसूस हो रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए आज दिव्य दरबार नहीं लगेगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भीषण गर्मी में करीब 5 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु हनुमंत कथा सुनने यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो कथा किसी काम की नहीं है जिससे किसी की हानि हो जाए। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए दिव्य दरबार को विराम रखना होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 5 दिन कथा चलती रहेगी, सिर्फ दिव्य दरबार नहीं लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से अपील की है कि श्रद्धालु सोशल मीडिया पर, टीवी पर हनुमंत कथा देखें और सुने। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग नौबतपुर नहीं आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप लोग कथा तरेतपाली मठ सुनने नहीं आइएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या देखकर हम गदगद हैं। इतनी संख्या में लोग हनुमंत कथा सुनने पहुंचे, इसका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।